Hey everyone, welcome back to my channel Knowledge on Tips. Today we are going to do part 7 of chapter Human Reproduction and the topic is parturition and lactation. ठीक है, तो हमने अपना पार्ट 1 to 6 में इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. उसके बाद हमने पूरी की पूरी NCERT लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल में कवर की हुई है. अगर आपको कोई भी डाउट है गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. ठीक है, तो आज हम एकदम लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, इसे करके हमारा चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. ठीक है, आपको पता ही है पार्चुरेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड लैक्टेशन जो होता है दैट इज़ द फीडिंग, है ना, जो मिल्क की फीडिंग करवाते हैं ना, दैट इज़ द लैक्टेशन. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 months विच इज़ कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड. ठीक है, vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause expulsion delivery of the fetus. This process of the delivery of the fetus is called as parturition. ठीक है, तो क्या होते हैं आपके विग्रस कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, यूट्रस में, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होती है. हमने देखा था ना जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो आपका मायोमेट्रियम होता है वो क्या कराता है, आपका विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब क्या होती है आपकी डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. ठीक है, तो क्या होता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इट लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. ठीक है, तो पार्चुरेशन कैसे होता है आपका, बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू हमारा पार्चुरेशन होता है. और यहाँ पर जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में जो हमारे हॉर्मोन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं वो होता है आपके कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है, तो याद रखना कौन से हार्मोन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो आपका न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म दैट इज हेल्प करते हैं किसमें, पार्चुरेशन में. ठीक है, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज फीटल इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स. ठीक है, तो हमारे जो सिग्नल आते हैं कि अब चलो पार्चुरेशन करवाओ, डिलीवरी करवाओ फीटस की, वो फीटस खुद ही देता है. ठीक है, तो फुली डेवलप फीटस से आते हैं और कहाँ से आते हैं, आपके प्लेसेंटा से आते हैं जो कि आपका माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और इसी को हम बोलते हैं फीटल इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स. ठीक है, आगे देखो. दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. अब जब हमारा जो फीटस होता है वो आपका कुछ सिग्नल ओरिजिनेट कर रहा होता है ना, तो इससे आपका क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या कराता है, आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जिससे आपके क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से फिर आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, है ना. और फिर जब आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो और ज़्यादा आपका सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन भी होते जा रहा है जिससे क्या होता है आपके और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं किसमें, आपके यूट्रस में, और कौन सी वॉल में, मायोमेट्रियम में. ठीक है, दिस लीड टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पार्चुरेशन. ठीक है, तो क्या होता है आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जिससे क्या होता है आपका एक्सपल्शन हो जाता है बेबी का थ्रू बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल जो होती है वो आपकी किस से बनी होती है, ये भी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ा था. सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना जो होता है वो हमारा बनाता है आपका बर्थ कैनाल. ठीक है, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना जो होता है वो क्या बनाता है, आपका बर्थ कैनाल बनाता है और बर्थ कैनाल के थ्रू हमारा जो फीटस होता है या फिर जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Why do you think the doctor inject to induce delivery? तो देखो पहले क्या है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है इन्फेंट की, है ना, या फिर फीटस की, वैसे ही हमारा जो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो आपका प्लेसेंटा होता है वो भी एक्सपेल्ड हो जाता है आउट ऑफ द बॉडी. तो बोल रहे हैं कि क्या डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं टू इंड्यूस डिलीवरी. तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, आपका अगर ऑक्सीटोसिन जो होता है वही आपका डिलीवरी करा रहा है तो वो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कराते हैं ताकि क्या हो, तेज कॉन्ट्रैक्शन हो और डिलीवरी हो पाए बेबी की. ठीक है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं. अब हमारा आ गया आपका लैक्टेशन. तो देखो क्या लिखा है, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन.
ठीक है। तो जब हमारी जो कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी उसके जो बॉडी है उससे बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है वो जब प्रेगनेंसी एंड टाइम आ जाता है जब प्रेगनेंसी का, तो हमारा क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है उस टाइम पे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, और डॉक्टर बोलते हैं कि स्टार्टिंग में जो बेबी है उसको जो फीड कराना है वो क्या कराना है, मिल्क ही फीड कराते हैं उसको, है ना। 6 मंथ तक कम से कम जो है प्योरली उसको मिल्क फीड कराना होता है, क्योंकि जो हमारा इनिशियल डेज में हमारा जो मिल्क बनता है उसमें क्या होता है आपका कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारा बेबी है उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंट टू द न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर बीइंग अप अ हेल्दी बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है डॉक्टर कहते हैं कि आप क्या कराइए, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराइए ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस, जो कि इन्फेंट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा पूरा का पूरा पार्चुरेशन और लैक्टेशन भी आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल ब्रिंग वन वीडियो जिसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।